30 साल के सोवन का पुश्तैनी घर उत्तर प्रदेश के रतौड़ी गांव में था। पर बचपन से ही सोवन के पिता ने सोवन को अपने घर से दूर रखा था। वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा कभी उस मनुष्य जगह पर जाए। लेकिन सोवन का एक बार अपना पुश्तैनी घर देखने का मन था। एक बार जब वह अपने बिजनेस ट्रिप के लिए उत्तर प्रदेश गया हुआ था, तब उसने सोचा क्यों न अपना रतौड़ी गांव का पुश्तैनी घर देख कर आए। शाम के 7 बजे वह रतौड़ी गांव पहुंच गया। उस समय पूरा गांव खाली पड़ा था। सोवन ने देखा कि हर घर में 2 दरवाजे थे, एक छोटा और एक बड़ा। छोटा दरवाजा सब घर में खुला हुआ था। सोवन के चाचा उसी पुश्तैनी घर में रहते थे, इसलिए वह सीधा अपने घर के एड्रेस पर पहुंच गया। उसने देखा घर में 2 दरवाजे हैं, एक छोटा और बड़ा। छोटा दरवाजा खुला हुआ था और उसी दरवाजे से सोवन घर के अंदर गया और अंदर जाते हुए उसने घर का छोटा दरवाजा भी बंद कर दिया। सोवन के चाचा और सब परिवार वाले उसे देखकर बहुत खुश हुए और वह अंदर बैठकर बातें करने लगे। तभी सोवन ने अपने चाचा से पूछा कि हर घर में 2 दरवाजे क्यों बने हुए हैं। तब उसके चाचा ने बताया कि रतौड़ी गांव को काकुड़ा का श्राप लगा हुआ है। शाम 7:15 बजे काकुड़ा गांव में आता है और जिसके भी घर का छोटा दरवाजा बंद होता है तो अंदर जो भी मर्द होता है उसे काकुड़ा का श्राप लग जाता है और उस दिन से उसकी उल्टी गिनती चालू हो जाती है। उसके पीठ पर कुबड़ा बन जाता है और 13वें दिन उसकी मौत हो जाती है। ये सुनकर सोवन को याद आया कि वह अंदर आते हुए छोटा दरवाजा बंद करके आया था, इसलिए वह जल्दी से खड़ा हो गया दरवाज़ा खोलने के लिए। लेकिन जब तक 7:15 बजे थे और रतौड़ी गांव में काकुड़ा का घंटा बज चुका था। अचानक से बहुत तेज हवा चली और ढेर सारे मच्छरों के भिनभिनाने की आवाज़ें आने लगी। सोवन के चाचा समझ गए कि अब सोवन जल्दी से उस छोटे दरवाजे को खोलने के लिए आगे बढ़ा। तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। दरवाज़ा अपने आप खुल गया। बाहर काकुड़ा के गुर्राने की आवाज़ आने लगी और काकुड़ा अंदर आ गया। सोवन उसे अपने पास देखकर डर गया और उसकी लाल आंखें, बिखरे हुए बाल, सड़ा हुआ सा शरीर तेजी से सोवन के पास आया और उसको जोर से लात मारी। सोवन वहीं पर बेहोश हो गया। जब सोवन की आंख खुली तो पूरा गांव उसके घेरे हुए खड़ा था। सोवन को अपनी पीठ पर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। उसने अपनी पीठ पर हाथ लगाकर देखा तो उसकी पीठ पर कुबड़ा बना हुआ था। अब सोवन की 13 दिन में मौत होना निश्चित था। उसने अपने दोस्त तनुज को फ़ोन किया और सारी बात बताई और तनुज 2 दिन में तांत्रिक को लेकर वहां पहुंच गया। सोवन ने तांत्रिक को सारी बात बताई। तांत्रिक ने शाम को ही वहां पूजा शुरू कर दी। तभी वहां काकुड़ा आया और तांत्रिक का गला दबा दिया और तांत्रिक की वहीं पे मौत हो गई। तभी तनुज ने सोवन का हाथ पकड़ के वहाँ से भागा। वह गांव छोड़कर बाहर जाना चाहते थे, लेकिन वहाँ भी काकुड़ा आ गया और काकुड़ा ने तनुज की भी हत्या कर दी। सोवन गांव से बाहर नहीं जा सका और 13वें दिन काकुड़ा गांव में आया और सोवन की रूह कँपाने वाली आवाज़ आई।